नमस्कार दोस्तों, जीवन पथिक के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आइए सबसे पहले हम मुलाकात करते हैं अपने चिरपरिचित मेहमान डॉक्टर गौतम चटर्जी जी के साथ। गौतम जी, इस अंक में आपका स्वागत है। आपका स्वागत स्वीकार्य है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन मेनका जी। गौतम जी, जानते हैं हमने आज एकदम स्टार्टिंग में आपसे अपने दर्शकों का परिचय क्यों करवा दिया है? हालांकि दर्शक आपसे परिचित हैं। क्यों? इसलिए कि इधर बीच हम लोगों ने बहुत अच्छा जो है किया है कि ऐसे टॉपिक्स चुन रहे हैं जो दर्शकों के लगता है कि उनकी अपनी समस्याएं हैं, और जब वो उस समस्या को देखते हैं या सुनते हैं हमारा वो कार्यक्रम, तो सबसे खुशी की बात ये है कि वो अपनी समस्याएं भी हमें लिखने लगे हैं। हमने बात की थी पेरेंटिंग पे। हमारे एक मित्र दर्शक की एक समस्या आई थी। हालांकि आपने सोशल मीडिया पे उसका जवाब जरूर दे दिया था, पर हम चाहते हैं कि ऐसे तमाम दर्शक भी उसको सुन सकें, उसको साझा कर सकें। जो समस्या उन्होंने लिख के भेजी थी वो ये था, हमारे वो दर्शक मित्र जानना चाह रहे थे कि नींद कितनी आवश्यक है, कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और हम कितना सोएं। गौतम जी, सुनने में तो ये बात बड़ी साधारण सी लगती है, लेकिन जब मैंने आपका वो जवाब सुना, मतलब जवाब पढ़ा, तब मुझे लगा कि हाँ, ये एक ऐसा विषय है जो सबके रुचि का है, सबकी ज़रूरत का है, सभी सोते हैं। कुछ लोग बहुत देर-देर तक सोते हैं, लेकिन फिर भी उठते हैं तो उन्हें फ्रेशनेस नहीं लगती है। उन्हें लगता है कि जैसे लगता है सो नहीं पाए, आराम वो नहीं मिल पाया, जिसको साउंड स्लीप कहते हैं, वो उन्हें नहीं आई। तो मैं चाहती हूँ कि जो आपने सोशल मीडिया पे जवाब लिख के उनको भेजा था, वो हम सबके साथ साझा करें। वो प्रश्न जो था किसी भाई का या किसी बहन का, वो ओवर स्लीपिंग को लेके था कि ओवर स्लीपिंग से कैसे बचे, माने बहुत देर तक सोए रहते हैं, उससे कैसे बचे। ये तो ठीक है, ओवर ईटिंग नहीं होनी चाहिए, ओवर स्लीपिंग नहीं होनी चाहिए, ऐसा लोग जानते हैं। लेकिन अगर जरूरत है ओवर ईटिंग की या ओवर स्लीपिंग की, तो फिर उसमें कोई दोष नहीं है, आप करिए। लेकिन हम लोग को बड़े यही सिखा गए कि किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है, चाहे उसको एक्सट्रीम कहें या ओवर कहें, है ना। और उसका बहुत अच्छा सार भी कहा गया है कि मॉडरेट इन फूड, मॉडरेट इन स्लीप, मॉडरेट इन स्पीच, ये तीन चीज कहा गया है एक ठीक ठाक जीवन जीने के लिए। ये सामान्य चीजें कही गई और ये लोग बड़े लोग बता गए, हम लोग को सिखा गए कि तीनों चीजों में, बोलने में और सोने में और खाने में, तीनों मॉडरेट होना चाहिए, अति नहीं होना चाहिए और न्यून भी नहीं होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए। तो अब मुझे नहीं मालूम कि मनोविज्ञान की किताबें क्या कहती हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, ये मुझे नहीं पता। मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि शरीर को सिर्फ 4 घंटे की नींद चाहिए, और आमतौर पर कहा जाता है इन जनरल कि 8 घंटे सोना चाहिए। कई लोग 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे सोते हैं, फिर भी वो थकान रहती है, उनकी नींद पूरी नहीं होती है, इसलिए वो ज्यादा और सोते हैं कि थोड़ा और सो लें तो शायद रेस्ट मिल जाए, उससे ओवर स्लीपिंग हो जाता है। कई बार 8 से कम घंटे सोते हैं तो उनको लगता है नींद पूरी नहीं हुई। जिनकी नींद 8 से कम घंटे में नहीं पूरी होती, वो 8 से ज्यादा में भी नहीं होती। कभी कभी मन का वहम हो जाता है कि हमने 8 घंटे सोने, हमारी नींद हुई है और हम ठीक फील करते हैं। लेकिन अगर इसको जान लिया जाए कि सिर्फ 4 घंटा शरीर को चाहिए होता है नींद के लिए, और 4 घंटे, कई लोग बोलते हैं कि आ, ये तो 4 ही घंटे सोते हैं, तो ऐसे कोई बहुत महान काम नहीं करते हैं। शरीर को सिर्फ 4 ही घंटे चाहिए ही होता है। मैं खुद 4 घंटे मेरी नींद होती है और ठीक ठाक होती है, मतलब कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, मैं वही पूछना हाँ चाह रही थी मेरे, आपसे कि जो है हाँ आप हाँ क्योंकि आप जो कहते हैं, जैसा कि आपका स्टेटमेंट भी ज्यादातर रहता है कि आप जो जीते हैं वही कहते हैं। तो मैं वही पूछना चाह रही थी कि आप इतने स्वस्थ दिखते हैं, तो क्या आप वास्तव में सिर्फ 4 घंटे ही सोते हैं और 4 घंटे हाँ। में फिर नींद हो और जाती ये है? अलग है कि मेरे,
हाँ, मेरे सोने का समय थोड़ा सा लोगों के लिए ऑड है, मेरे लिए ऑड नहीं है। वो सुबह 5 से 9 मेरा सोने का समय होता है, 4 घंटे। ये हमेशा, ये जब मैं क्लास 6, 7, 8 में पढ़ता था तब भी था, और स्कूल जाना होता था और सारी चीजें होती थी, लेकिन ये तब से अभी तक चला आ रहा है। अब मुझे बिल्कुल ये ठीक लगता है। उसमें बहुत कुछ ऐसी चीजें कवर हो जाती है जो मैं खुद चाहता हूँ, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में जगे रहना, सूर्योदय देखना। ये मुझे लगता है कि ये होना चाहिए और वो मेरे साथ होता है। सूर्योदय के बाद फिर मेरी मुझे कोई काम नहीं होता उस वक्त, कि बच्चे को स्कूल पहुंचाना है, सब्जी लेने जाना है, टेक, और मेरे दूसरे काम भी पूरे हो जाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं एकांत में रहूं, शांति में रहूं, साइलेंस में रहूं। तो ये सारी जो मेरी आत्मा की नीड है वो पूरी होती है, और देह को 4 घंटे की जरूरत होती है वो भी पूरी हो जाती है, तो जो मॉडरेट इन स्लीप है वो पूरा हो जाता है। अब है कि 4 घंटे में नींद हो जाती है और 8 घंटे में भी नहीं होती है, का मतलब क्या है उसको थोड़ा अब मैं और खोल के मैं बता रहा हूँ। होता क्या है, आप 1 घंटे भी अगर सोए, 1 घंटे या आधे घंटे, ऐसा देखा भी गया है। कई बार शाम को जब आदमी दोपहर में खाना खाने के बाद नैप लेता है आधे घंटे की, जिसको नैप कहता है, ये विदेश से ये शब्द आया है, तो वो देखता है बहुत फ्रेश फील करता है। ये भी व्यावहारिक चीज है। जैसे 8 घंटे में भी नींद पूरी नहीं होती है, वही व्यक्ति जब आधे घंटे की नैप लेता है शाम को, दोपहर के बाद, तो उसको बहुत फ्रेशनेस फील होती है। अगर वो नैप के बाद अगर 1 कप चाय पी ले शाम को, तो उसके भीतर एक बहुत गजब की ताकत आ जाती है, जिसको मैं अपनी युवावस्था में कहा करता था कि मैं अगर वो 4 घंटे भी नहीं सोऊं, और मुझे अगर आधा 1 घंटा शाम को सोने को मिल जाए, शाम को मतलब है कि संध्या से पहले, तो उसके बाद 1 कप चाय में पी लूं, तो मैं मेरे अंदर इतनी ताकत आती है कि मैं हाथी का सिर फोड़ दूं। ये कहने का ढंग होता था कि शक्ति को बताने के लिए। तो लोग हंसे थे मेरे दोस्त लोग। तो आखिर जिस व्यक्ति की नींद 8 या 10 घंटे में भी पूरी नहीं हो रही है, और आधे 1 घंटे में इतनी फ्रेशनेस आ जा रही है, इसका रहस्य क्या है? उसी आदमी को सोचना चाहिए था जिसने कभी सोचा नहीं, यानी उसने नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। तो मैं ध्यान दिला रहा हूँ। कारण क्या है? जब भी व्यक्ति ऐसी नींद सोएगा जिसमें सपना नहीं होगा, ड्रीमलेस स्लीप जब भी होगा, तो उसकी नींद पूरी हो जाएगी। उसके लिए 4 घंटे भी उसको नहीं चाहिए। अगर वो 1 घंटा सोता है या आधा घंटा सोता है और सपना नहीं देखता, तो उसकी नींद पूरी हो जाएगी, बहुत आराम से रह सकता है। और ऐसा रोज भी कई लोग करते हैं। जैसे जो मजदूर होते हैं, मजदूर ग्रुप में पल्लेदार होते हैं, मैं तो उन लोगों के साथ बचपन में मैं उनको देखता था। वो रेलवे क्वार्टर के पास हम लोग रहते थे, रेलवे क्वार्टर में। तो वो जो पल्लेदार होते थे, वो लोग बहुत सारे मालगाड़ी से चीजें उतारते थे, लोहे की चीजें, पत्थर की चीजें, और चढ़ाते थे। और दोपहर में कुआं था, वही नहाते थे, और मोटी मोटी रोटी और मूली या वो हरी मिर्च नमक खा के सो जाते थे। जैसे ही सोते थे बिल्कुल सो जाते थे, और थोड़ी देर में फिर उठ जाते थे, और पीपल का पेड़ होता था, अब बिल्कुल फ्रेश होते थे, फिर काम करने लगते थे। ऐसी नींद में सपने नहीं होते, और वो उनको फ्रेश कर देता था। खाना भी उनको डाइजेस्ट होता था, उनके शरीर की का स्वास्थ्य भी अच्छा था, और उनका मन का भी स्वास्थ्य अच्छा था। ब्रेन उनके पास उतना होता नहीं था, तो उनसे काम करवाते थे अधिकारी लोग। तो मैं उनको देखता था, वो जब सोते थे तो बिल्कुल सो जाते थे। एक कुत्ता सोता है तो अलर्ट भी रहता है, लेकिन वो बिल्कुल सो गए तो एकदम मृत की तरह सो गए, और जब उठे तो बिल्कुल ठीक ठाक है। तो ये जो नींद है, यही नींद है। इसलिए हमारे यहाँ इंडियन साइकोलॉजी में और वेस्टर्न में भी हमारे यहाँ 3 तरह का चेतना के स्तर बताए गए हैं। एक तो होता है वेकिंग, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, जागे हुए होते हैं। एक होता है ड्रीमिंग, और एक होता है स्लीपिंग। वेकिंग, ड्रीम और स्लीप। जिसको स्लीप कहा जा रहा है, उसमें लेकिन ड्रीम है नहीं, ऑलरेडी कहा गया है, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। और हमारे भी कहा गया है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 शब्द बनाए क्यों गए हैं? सुषुप्ति का मतलब होता है ड्रीमलेस स्लीप, अच्छा। स्वप्न रहित नींद। और ड्रीम किसे कहा गया है? कि जब आप सो रहे हैं तो उसमें सपना देख रहे हैं, यानी ड्रीमफुल स्लीप। और वेकिंग का मतलब जब आप नींद से उठते और जागते हैं। ये अभी अध्यात्म की बात नहीं है, सिर्फ
व्यावहारिक बातें हो रही है। आज पूरे विश्व में दो ही तरह की चीज होती है, वेकिंग और ड्रीम, यानी कि ड्रीम से भरी हुई स्लीप। पूरी दुनिया में वो चीज चली गई है जिसको कि सुषुप्ति कहते हैं या ड्रीमलेस स्लीप कहते हैं। जब भी कोई ड्रीमलेस स्लीप में रहेगा तो उसकी नींद पूरी होगी। उसके लिए अधिकतम सीमा है 4 घंटे। नहीं तो ये अब यह है बताइए, कि अगला से, हाँ हाँ, हाँ, ये बताइए कि ड्रीमलेस स्लीप के लिए जैसे अक्सर ये देखा गया है कि हम रात को कुछ पढ़ रहे हैं या कोई ऐसी फ़िल्म देख रहे हैं, हॉरर फ़िल्म देख रहे हैं और सोए तो सपने में डर गए। तो इसका मतलब तो ये होता है कि माइंड तब भी हमारा एक्टिव है ना? कहीं न कहीं एक्टिव है क्योंकि हमें बिल्कुल, वही चीज़ सपने में हमेशा, दिख रही है। तो ये हाँ इसका अर्थ ये हुआ कि हम अपने माइंड को कंट्रोल करें, तभी ड्रीमलेस स्लीप आएगी। तो वो कैसे करें? हाँ, ये इसीलिए तो मैं यहीं पर ठहरने वाला था, क्योंकि यहाँ से नया विषय शुरू हो रहा है कि ड्रीमलेस स्लीप कैसे हो। अगर ड्रीम फुल स्लीप हम लोग को अच्छा लगता है लेकिन नींद पूरी नहीं होती, तो हम लोग को सपने देखने हैं या हमें नींद पूरी करनी है। लेकिन ये विवेक ये अपने हाथ कहता में है है क्या? कि ये अपने हाथ में है, ये अपने कंट्रोल में है। बिल्कुल बिल्कुल आदमी के हाथ में है। मैंने तो बताया वो जो पल्लेदार लोगों का उदाहरण दिया, मैं खुद ऐसे ही सोता हूँ ड्रीमलेस स्लीप, क्योंकि मुझे लगता है सपने बिल्कुल नहीं देखने चाहिए। मैंने नींद में सोते हुए भी सपने नहीं देखना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए वो बहुत लाभदायक है। और जगी हुई आंखों से भी कभी सपना नहीं देखना चाहिए। सपना तो हमारा हमारा शत्रु है, इविल है। ये अलग बात है कि अ, एक अवतार सिंह पाश नाम के कवि हुए हैं जो कहते हैं कि सबसे खतरनाक है हमारे सपनों का मर जाना। हम तो चाहते हैं कि सपने मर जाए। सपना नहीं रहेगा तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा और हर स्तर पर स्वस्थ रहेगा। कम से कम वो अध्यात्म के लेवल पर एक स्टेप आगे चला जाएगा ईश्वर की तरफ। क्योंकि जब स्वप्न नहीं होता और जब नींद में होता है वो, उससे वो जब जगे तब आप उससे बात करके देखिए। वो उससे आप बोलिए कि आप कैसी आप कैसा सोए, कैसी नींद हुई। आमतौर पर भारत के बाहर जर्मनी में, फ्रेंच में ही पूछा जाता है, तो अब भारत में भी कई लोग पूछते हैं कि आपकी नींद कैसी रही रात में। आजकल भारत में भी ये बात पिछले 40-50 साल से पूछा जाता है, लेकिन ये कायदा जो है वो जर्मन लोगों का है, फ्रेंच लोगों का है। तो वो व्यक्ति बोलेगा कि मेरी नींद बहुत अच्छी हुई। वो इसलिए नहीं हुई कि वो स्वप्न रहित नींद में था। उसकी नींद अच्छी इसलिए हुई क्योंकि जब हम ऐसी नींद में होते हैं जहाँ सपना नहीं होता, वहां पर एक और चीज नहीं होता और वो सबसाइड कर जाता है। वो है व्यक्ति का ईगो, अहंकार। वो अहंकार नहीं जिस अहंकार की बात आमतौर पर लोग कहते हैं, वो ईगो या अहंग जो अध्यात्म की एक टेक्निकल शब्दावली है, जिसके बगैर कोई इंसान हो ही नहीं सकता है, जिसको अंतःकरण भी कहते हैं आध्यात्म की भाषा में। तो क्योंकि ड्रीमलेस स्लीप में, जिसको सुषुप्ति कहते हैं, जिसको नींद कहते हैं, वहां पर उस नींद में स्वप्न नहीं होता और अहंग भी नहीं होता, ईगो नहीं होता। उसको ये पता नहीं है, इसलिए वो कहता है कि मेरी नींद बहुत अच्छी है। और वो आधे घंटे 1 घंटे की नैप में भी कई बार लोग ऐसा करते हैं जब सपना नहीं देखते। तो वो स्लीप लेस स्टेट तो होता है, ये ईगो लेस स्टेट भी होता है। उसके आगे की एक बात जब बात चल पड़ी तो बता दें। उस वक्त उसके साथ ईश्वर होता है। इस ईश्वर की तलाश में वो कई जन्म तपस्या करता है, गुफाओं में जाता है और क्या क्या करता है। जिस वक्त सोता है और सपना नहीं देखता, उस 4 घंटों में उसके पास ईश्वर बिल्कुल मौजूद रहता है। अब हम लोग आते हैं उस प्रश्न पर जो आपने कहा। अभी हम लोग अध्यात्म से लौट रहे हैं फिर से मनोविज्ञान और व्यावहारिक जगत में। वो ये है कि कैसे ये आदमी करे कि उसकी जो नींद हो उसमें स्वप्न ना हो और 4 घंटे में नींद पूरी हो जाए, या 8 घंटे भी सोया रहे तो भी नींद पूरी जाए। क्योंकि जैसे ही 4 घंटा होगा उसको उसको उसकी नींद थोड़ी सी टूटेगी अपने आप और वो फिर सोएगा करवट बदल के। वैसे ही जैसे हम लोग एपिसोड देखते हैं सीरियल का, तो इसलिए 22 मिनट का बनाया जाता है कि उतने एक आदमी की टीवी में देखने की हैबिट होती है। उसके बाद वो थोड़ा चेंज चाहता है, या तो उठ के कहीं जाएगा या चाय पिएगा, कुछ काम करेगा, किसी से बात करेगा, फिर अगला एपिसोड देखेगा, तो विज्ञापन दिखाया जाता है। सिनेमा हॉल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पर एक समूह रूप में अंधेरे में बैठ के पूरा 3 घंटे की फिल्म वो देख सकता है। लेकिन यहाँ पे लाइट जल रही होती है और बहुत कुछ और भी व्यवधान होते हैं
एपिसोड का टाइमिंग 22 मिनट इसलिए किया जाता है। ठीक उसी तरह से ठीक 4 घंटे बाद आदमी की नींद एक बार हल्की सी टूटती है, या तो वो उस वक्त उठ के वॉशरूम जाएगा या करवट बदल जाएगा, कुछ करेगा, वही 22 मिनट उसका एक एपिसोड पूरा हो गया है। अगला 4 घंटा फिर वो सोता है। अब इन 8 घंटे में अगर 1 घंटा या आधा घंटा या 10 मिनट भी उसकी नींद ऐसी हुई है जिसमें स्वप्न नहीं है, तो उस 8 घंटे के बाद वो कहता है कि हाँ नींद हुई, अच्छी हुई। वो उसी एक तरह से गलतफहमी होती है। वो 8 घंटे में आधा घंटा ठीक से सोया हो गया या 10 मिनट जिसमें सपना नहीं था, उसको लगता है ठीक है। और अगर आधे घंटे 8 घंटा सोया है और उसमें सपने ही देखता रहा और बार बार जगता रहा और नींद बार बार टूटती रही और नींद की कोशिश करता रहा और फिर 10 घंटे 2 घंटे और सो लिया 10 घंटे तक, तो उसको ओवर स्लीपिंग कहता है। तो पहले अगर ये बात दिमाग में बैठ जाए कि हमें नींद की जरूरत सिर्फ 4 घंटे है, ऐसे नींद की जिसमें सपना नहीं होता है, तो फिर वो इस बात को सुनने के लिए तैयार होगा कि फिर हम ऐसी नींद क्यों सो। क्योंकि ज्यादातर लोग इसके लिए कन्विंस है कि नहीं भाई हमको सपने भी चाहिए। तो ये वैसे ही है कि जैसे शरीर में हम लोग के शरीर तो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि देह अपने आप एक रोग है। शरीर उसको ठीक करने के लिए ये नहीं कि हमारे देह में कोई कष्ट ना हो जाए, रोग ना हो जाए, तुरंत डॉक्टरबाजी, ये सब का कोई मतलब नहीं है। देह अपने आप रोग है, आप कितना भी कुछ कर लें। तो जब खुजली होती है आप देखिएगा, मन करता है कि उसको खुजा लें। तो जब हम उसको खुजाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर जलन भी शुरू होती है, तब अच्छा नहीं लगता है। यानी वो जो अच्छा लगना है वो एक धोखा है। सबके साथ ऐसा होता है, ये बहुत ही हम साधारण साधारण उदाहरण दे रहे हैं। तो वो जो जलन होती है वो जैसा अच्छा लगना है, पर जितना सुख उतना ही दुख। तो अगर हम सपना चाहेंगे तो नींद पूरी नहीं होगी। इसलिए हम लोग ये समझ में आनी चाहिए कि उस सपने का कोई मतलब नहीं जिसका कि जगने के बाद हम कोई यूज भी नहीं कर पाते और हमें याद भी नहीं रहता, थोड़ी देर तक याद रहता है ना। तो अब हम आते हैं कि कैसे उस नींद पे जाएं जहाँ सपने ना हो, अगर कन्विंस्ड हैं तो। लेकिन अगर हम यही नहीं, मुझे भाई मुझे सपना भी देखना है, तो फिर उनको आगे की बातें एकदम अच्छी नहीं लगेगी, वो कड़वी दवाई की तरह लगेगी और नहीं पीना चाहेगा कोई। अगर आप कहें कि इसके आगे आप क्या चाहती हैं, फिर इसके आगे बिल्कुल, हम बिल्कुल। कंटिन्यू करें। बिल्कुल, नहीं वो तो सभी चाहते हैं कि सपना ना देखें, साउंड स्लीप हो और जब हम उठें तो बहुत फ्रेश लगें। तो ये कैसे संभव हो? क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे संभव हो सकता है। मुझे लगता है कि ये इम्पॉसिबल है किसी साधारण व्यक्ति के लिए। इसमें मुख्य बात यह है, आपने जो कहा कि सभी चाहते हैं कि सपने न हो, ऐसा नहीं है। आप एक सर्वे में भी देखिए, सब सपने देखना चाहते हैं। इसलिए वेकिंग वेकिंग लेवल पर भी लोग बोलते हैं कि सपने देखना चाहिए, सपने देखो, जीवन में सपने नहीं होंगे तो क्या होंगे। तो सपने, सपना धर्मिता जो आदमी में है, ये जो इल्यूशन आदमी लेके जीवन जीता है, इससे आप लोगों को कहेंगे तो लोग बुरा मान सकते हैं। नहीं, वो सपने सपना क्यों ना जो देखें। वो सपना तो जैसे अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति हुए, उन्होंने भी कहा कि हमें सपने देखना चाहिए। सपने का मतलब उनका ये था कि कोई हम टारगेट या अपना मोटो जो है फिक्स करें कि हमें ये अचीव करना है। ना वो दैट ड्रीम स्टैंड फॉर दैट एक्चुअली एम और गोल। उस ड्रीम का मतलब ये होता था। मुझे ऐसा लगा। तो वो यानी कि वो ड्रीम एक प्रतीक शब्द हो जा रहा है ना। जी, वो एक लक्ष्य की बात कर रहे हैं ना, तो लक्ष्य बोले। इसलिए बार बार हम बोलते हैं कि भाषा ठीक रखनी चाहिए, आदमी को लक्ष्य बनाना चाहिए। अब बिल्कुल। इसके आगे ये सवाल हम उठा सकते हैं, कलाम साहब से भी पूछ सकते हैं कि हम लक्ष्य हमेशा बाहरी क्यों बनाए, हम भीतर कभी क्यों लक्ष्य नहीं बनाते कि हम अपने आप को जाने, आत्म साक्षात्कार करें, हम कौन हैं, उसको क्यों नहीं लक्ष्य बनाते हैं। हम हमेशा बाहर को ऐसी चीजों को क्यों लक्ष्य बनाते हैं जिससे हमारा नाम हो, हमारी प्रसिद्धि हो, हमारे पास पैसा हो, हम संपन्न हो, ऐसा लक्ष्य हम क्यों बनाते हैं। ऐसा लक्ष्य क्यों नहीं बनाते कि हम संसार में ऐसा काम करें जिससे दूसरों को फायदा हो। ये ठीक है। ये सब सवाल फिर उसके बाद बनते हैं हाँ, कि अगर उसके हमको बाद बाहर लक्ष्य बनते हैं। बनाना ही है तो हाँ। हम मनुष्य कल्याण के लिए कोई काम क्यों नहीं करते जिससे पूरी दुनिया का भला हो। मुझे लगा कि हमारा शायद हम हमेशा वही शायद लक्ष्य। उनका उनका उद्देश्य ये भी रहता होगा कि थोड़ा अट्रैक्टिव लैंग्वेज हो, लोग अट्रैक्ट हो कि हाँ, सपने देखने का मतलब क्या हुआ। और उन्होंने अपनी क ये तो हम अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हो सकता है इसलिए उन्होंने
गोल की जगह, लक्ष्य की जगह ड्रीम शब्द यूज किया हो, ये हो सकता है। लेकिन जरूरी यहाँ नहीं। तो नींद में जब ड्रीम की बात होती है, तब हमेशा हम ये चाहते हैं कि हमको साउंड स्लीप आए, हम एकदम जब उठें तो फ्रेश उठें। हम लोग उसी विषय पर आ रहे हैं, और मेरे पास एकदम एक लक्ष्य होता है कि सिर्फ उसी विषय को के पास रहे, उस विषय को सरल करें और सही शब्दों का प्रयोग करें। तो लक्ष्य को सपना कभी ना कहें, सपने को सपना कहें। अब जब हम नींद से जागते हैं, सो के उठते हैं, तो जो दुनिया है, जो हमारे लिए रियल, इसको हम रियलिटी कहते हैं, उसको हमारे यहाँ अध्यात्म के लोगों ने कहा है, समाज के लोगों ने तो कहा है लक्ष्य को सपना, अध्यात्म के लोगों ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है कि जिसको हम रियलिटी समझते हैं वो सपने जैसा है, वो भी सपना है। सपना शब्द वहां आया है। और अब मुझे ये अप्रोप्रिएट लगता है, क्योंकि जिसको हम रियल कहते हैं वो वास्तव में सपना है, रियल है नहीं। और इस पर हमारे यहाँ महारामायण लिखा गया, जो लोग पढ़ते नहीं, लोग रामायण के बारे में जानते हैं, महारामायण की कभी बात नहीं करते। तो जितने भी दार्शनिक हैं, ऋषि मुनि हैं, महापुरुष हैं, योगी हैं, संत हैं, सबने इस संसार को, जिसको हम रियलिटी समझते हैं, उसको सपना कहा है। ऐसा भी नहीं कि सपने जैसा है, क्योंकि एक बार बच्चे ने पूछ दिया था कि अगर ये सपना है तो रोज एक ही चीज कैसे घटती है, रोज सुबह दिन हो रहा है, रात हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, क्योंकि जब हम नींद में सपने को देखते हैं वहां से कहानियां बदल रही हैं, लेकिन इसमें ऐसा क्यों होता है। ये एक बच्चे ने पूछा था, लखनऊ में मैं था, एक ये सिद्ध पुरुष से, उन्होंने ये सवाल पूछ लिया था। तो अब हम सीधे सीधे इस पर आ रहे हैं कि क्या एक आदमी ऐसा कर सकता है कि वो इस तरह से सोए कि वो सपना न देखे और 4 घंटे में नींद पूरी हो जाए। भले ही उसको 8 घंटा सोना है, सोए, तभी नींद पूरी होगी, लेकिन वो जो एक्चुअल नीड है शरीर की वो पूरी हो जाए, बस बस 10 घंटा सोए, सो ही नहीं पाएगा। क्योंकि अगर वो 4 घंटे में या 1 घंटे में नींद पूरी हो जा रही है, यानी सपना नहीं हो रहा है, वो हमारा अभी टारगेट है बातचीत का ना। अब यह है, वो ऐसे हो सकता है कि सपना हम इसलिए देखते हैं क्योंकि जब हम जगे रहते हैं तो हम सोचते रहते हैं, बिना सोचे नहीं रह सकते वेकिंग में, इससे बिना सपने के नहीं रह सकते हैं स्लीप में। ये पहले क्लियर हो जाए, ये अभी कठिन नहीं है ना। जब हम वेकिंग में हैं तो हम बिना सोचे नहीं रह सकते, बिल्कुल। और जब इसलिए इसलिए हम जब सोते हैं तो बिना सपने के नहीं सो सकते हैं, बस इतनी सी बात। अगर आप बिना सोचे वेकिंग में रह सकते हैं तो बिना सपना देखे नींद में रह सकते हैं, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वही कंटिन्यू कर रहा है, तो वही सपना बन रहा है। ये जो सोचना है, इसको माइंड कहते हैं। और पुरुषों की भाषा में ही बोले, ताकि लोग ये ना समझे कि मैं कोई अहंकार से बोल रहा हूँ, कि मैं चुनौती देके कह रहा हूँ कि आप ढूंढिए कि माइंड है कहाँ। अगर मिल जाए तो आप मुझे डिस्क्राइब कीजिए। आज तक किसी को मिला ही नहीं है माइंड। तो ये एक जो गलत फहमी है कि मन मन है, सोच विचार है, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। होता क्या है कि हम लोग इस पर कभी आगे भी अगले एपिसोड में बात कर सकते हैं कि कैसे ये सोचना बनता है, जिस पर हम निर्भर हो जाते हैं और लगता है कि बिना सोचे नहीं रह सकते। अभी इसके विराम लेने के लिए या किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सिर्फ इतना मैं कह दूं कि अगर आप आकाश को देखते हैं तो आपको शांति मिलती है। ठीक है। आप अचानक से प्रयोग कर सकते हैं, सड़क पर जा रहे हैं, बहुत सारे मूविंग इमेजेस हैं, मूविंग फॉर्म्स हैं, अचानक आप आकाश को देखिए, चाहे दिन में या रात में, आपको अचानक से बहुत अच्छा लगेगा, तो वहां पर मूवमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चांद है, ऊपर से बादल जा रहा है और चांद भाग रहा है, वहां मूवमेंट, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर स्काई अगर आप दिन में देखिए, बहुत खुला आकाश, नीला आकाश, या रात में भी देखिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब आप बेड पर सो रही हैं तो उस वक्त तो आकाश नहीं देख सकती, लेकिन ऐसे आकाश को चूंकि आपने देख रखा है तो कल्पना कर सकती हैं, अपने आसपास ऐसे आकाश को महसूस कर सकती हैं, क्योंकि वो स्पेस ही तो आकाश है। तो अगर आपके आसपास जो स्पेस है, जिसको आप अपने कमरे में देख रही हैं बाकायदे, लाइट बुझा देंगी तो दिखेगा नहीं, लेकिन लाइट जलता हुआ है तो आपकी और टेबल के बीच में, आपके और पेंटिंग के बीच में जो खाली जगह वही आकाश है। अब आपने जब लाइट बुझा दिया तो ये तो आपके पास एक तथ्य है ना कि स्पेस है, आकाश है।
उस आकाश के साथ सो जाइए। अगर आप उस आकाश के साथ सोते हैं, इसका मतलब है आप उस आकाश के साथ हैं का मतलब हुआ आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं, आप वही हैं और उसी पल में। और जब आपने इतनी सारी सोच, सारा माइंड आकाश को दे दिया, तो आकाश तुरंत आपके पास नींद ला देगा जिसमें सपना नहीं होगा। बहुत सरल है। दिस इज द आर्ट हाउ टू स्लीप। वन मस्ट नो हाउ टू स्लीप प्रॉपरली। जब हम इसीलिए बोलते हैं जब तुम सोने जा रहे हो तब तुम क्यों सोच रहे हो। बहुत सारे हॉस्टल्स में लड़के लड़कियों की ये प्रॉब्लम होती है। खाना खा के बहुत कुछ मोबाइल देखा, पहले लोग रेडियो सुनते थे, उसके बाद जब वो सोते हैं नींद आ गई, आंख बंद और सोच चालू, नींद चली गई जो आ रही थी। तो जो सिक्रेशन होता है हमारे ब्रेन में उसको आपने ब्लॉक कर दिया थॉट्स से। वो सिक्रेशन आए, सबसे आसान तरीका है कि आपके पास आकाश है और ये हर पल है, उसमें मूवमेंट नहीं है। थॉट इज मूवमेंट, माइंड माने मूवमेंट। तो आप मूवमेंट नहीं दे रहे हैं अपने मन को, और उस समय जैसे मूवमेंट नहीं दे रहे हैं, प्राकृतिक रूप से नींद आ रही है आपके पास, और प्राकृतिक रूप से आप सो जा रहे हैं, और उसमें सपना नहीं आएगा, और आप जब उठेंगे तो फ्रेश हो जाएंगे। भले ही आप 4 घंटा बिना सपने के नहीं रहे, या रहे, या आधा घंटा रहे, 10 मिनट का कोई मैटर नहीं करेगा। 5 मिनट भी अगर ऐसा हो जाएगा कि इस नींद में सपना नहीं रहेगा, तो आप 8 घंटे बाद फ्रेश फील करेंगे। मुझे लगता है कि अपनी बात को थोड़ा सा मैंने यहाँ पर आके एक निकष से ले गए, ताकि इधर उधर भटक के बहुत तरफ न चला जाए। अब आप बताएंगे कि इस एपिसोड के लिए कितना वक्त है। हाँ, इस एपिसोड के लिए वक़्त तो नहीं है, पर आपने जो निकष पे जहाँ पहुँचे वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट था। बहुत सही, बहुत अच्छा। और बिल्कुल हाँ, लगा कि हम ये आम तौर पे बच्चे आजकल के करते ही हैं कि लाइट ऑफ किया और मोबाइल देखना शुरू किया कि अब हम मोबाइल देखते-देखते सो जाएँगे। तो ये चीज़ तो है जिसकी वज़ह से हमें सपने आते हैं। और निश्चित रूप से जो उपाय आपने बताए कि आकाश देखें, जो एम्प्टी स्पेस है हमारे आस-पास, उसको देखें। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे जब दर्शक इस चीज़ पे अमल करेंगे और जिस तरीके से उन्होंने अपनी समस्या लिखी थी, उसी तरीके से अमल करने के बाद हमें लिख के मैसेज बॉक्स में ज़रूर बताएँगे कि उसका उन्हें फ़ायदा मिला, ड्रीमलेस स्लीप आई उनको, साउंड स्लीप आई और अच्छा लगा उन्हें क्या। तो मित्रों, आज जो हमारे विद्वान ने हमको बताया ड्रीमलेस स्लीप के लिए, उसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं और अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं कुछ रोचक और बहुत ही उपयोगी विषय के साथ, जो आपको भी अच्छा लगेगा। तो गौतम जी, आज के अंक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के साथ 3 शब्द और बोल दें कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे सोता है, उसको इंसोम्निया नहीं होगा, अनिद्रा दोष, उसको उसको कभी हेडेक नहीं होगा, सिर में दर्द नहीं होगा, उसको कभी माइग्रेन का पेन नहीं होगा, गारंटी। धन्यवाद। क्या बात है! क्या बात है! तो इस मेडिसिन के लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।